वाले समय में जो 50 लाख सदस्यता करने का जो लक्ष्य है उसको संगठन में भी बदलाव किया जाएगा जिस तरीके से कल के भीतर घात हुआ चुनाव के अंदर। इस प्रकार की कोई इसमें चर्चा नहीं होती है। ये कोई विषय भी नहीं होता है। उन बातों पर अलग से प्लेटफॉर्म पे चर्चा होती है। आज बैठक है सर। अध्यक्ष भी बुलाए हैं हमने, मंडलों के अध्यक्ष भी बुलाए, 313 मंडल हैं और जो प्रवासी प्रबंधक आए थे उन सब के साथ सीएम रेजिडेंस में आज सीएम साहब चर्चा करने वाले अभी हमसे बातचीत करने के लिए तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो की गई है। इस वक्त कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बैठक जो है वो आज बीजेपी की हुई है और क्या जो है निर्णय जो है वो बैठक के अंदर लिया गया है। तो फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है बैठक से बाहर आ चुके हैं। सर, एक अहम बैठक जो है बीजेपी कोर ग्रुप की हुई है। सर, क्या कुछ जो है इस बैठक के अंदर जो है निर्णय लिया गया? कोई बहुत सारी समीक्षाएं हुई अलग अलग विषयों पर। बड़े हैं हमारे, इनसे पूछे आप। तो सुधा यादव भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, देखिए, चुनाव के परिणाम के बाद में कोर ग्रुप की ये पहली बैठक थी, तो स्वाभाविक है कि चुनाव से संबंधित विषय, अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है पूरे देश भर के अंदर, उसको आगे और कैसे एग्रेसिवली बढ़ाना और भविष्य के आगामी कार्यक्रम क्या होंगे उसके ऊपर चर्चा थी। बहुत सुखद माहौल में, एक अच्छे माहौल में और सकारात्मक भाव से बात हुई है। बिल्कुल अच्छे मैम, अहम बैठक हुई है, क्या कुछ डिस्कशन जो है बैठक के अंदर हुआ है? इसमें सभी विस्तार से जो है हम सदस्यता अभियान के बारे में भी चर्चा हुई है और जितनी भी हमारे संगठन की जो कार्रवाई चल रही है और इसके साथ साथ सरकार की जो है उसके बारे में भी पूरी चर्चा हुई है। माननीय मनोहर लाल जी भी इसमें उपस्थित थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी जी, वो सब लोग इसमें उपस्थित थे और सांसद जो है वो भी उपस्थित थे। और बहुत विस्तार से जो है एक एक जिले के बारे में भी और पूरा जो है हमारी सरकार जिस तरह से बनी है, बहुत बहुत सबने एक दूसरे को बधाई दी कि तीसरी बार लगातार हमारी आने वाले भविष्य में क्या रूपरेखा संगठन की होनी चाहिए और क्या रूपरेखा जो है वो सरकार में किस तरह से जो है सभी की संगठन के कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा। भीतरघात किया, उनकी भी शिकायतें जो है वो कल मीटिंग के अंदर की गई, उनको संगठन में ना जगह दी जाए क्योंकि बीजेपी जो 42 सीटें हारी है, अपनों ने ही भीतरघात किया। तो इस तरीके की भी चर्चा हुई है कि उनको भविष्य में जो है वो संगठन से दूर रखा जाए। वो निर्णय जो हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो निर्णय करते हैं और सभी बारों में सभी चीजों के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा हुई है। समीक्षा, इसीलिए समीक्षा बैठक भी हम इसको कह सकते हैं कि समीक्षा भी हुई है, विश्लेषण भी हुआ। तो संगठन में भी बदलाव हो सकता है आने वाले दिनों में? संगठन तो हमारा नया बनना ही है। अभी आने वाले समय में जो है वो नीचे से धरातल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहां तक हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है और उसमें संगठन जो है वो भी उसकी रूपरेखा भी बन रही है। पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सदस्यता अभियान भी चल रहा है और ऊपर से लेके नीचे तक संगठन में भी बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पंचकुला से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुकाया, इंडिया न्यूज। है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं बातचीत करने के लिए।
किस तरीके की बैठक रही सर? लाइव आपको इंडियन न्यूज दर्शक जो देख रहे हैं, किस तरीके की बैठक रही? हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं, जो बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चली। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कोर ग्रुप की बैठक आज हमारी हुई है और इसमें तमाम जो चुनाव 2024 का विधानसभा का हुआ है, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, उन सब विषयों को लेकर चर्चा हुई है और पार्टी ने आगे की जो योजना और रचना जिसके आधार पर काम करना है, हमारा ये संगठन का पर्व जो चला है सदस्यता अभियान को लेके, हम 50 लाख सदस्य हरियाणा प्रदेश में बने, प्रत्येक से बने से हमने योजना और रचना की है और उसको हम आने वाले समय में 30 तारीख तक पूरा करेंगे। बिल्कुल, मोहनलाल बड़ोली है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो लक्ष्य जो है 50 लाख सदस्य बनाने का, उनको पूरे करने का काम जो है वो आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो बाहर निकल चुके हैं और अब मुख्यमंत्री अपने आवास जाएंगे, जहां विधानसभा बैठक जो है और जिस तरीके से जो विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा बीजेपी का, उसको लेकर डिस्कशन जो है वो बैठक के अंदर जाएगा और उसके बाद 2:30 बजे तमाम जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक करने का काम जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किया जाएगा। इस बैठक के अंदर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो फिलहाल इस बैठक से निकल रहे हैं और कई अहम बैठकें जो है वो लगातार बीजेपी की चल रही है। कल भी बैठकें जो है वो बीजेपी की थी, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें थी, उसके बाद शाम को विधायक दल की बैठक थी और आज जो है जिस तरीके से 9:30-10 बजे जो कोर ग्रुप की बैठक जो है वो शुरू हुई थी और लंबी बैठक चली है। तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर किया गया है। जिस तरीके से आगे किस तरीके से भविष्य का रोड मैप जो है वो बीजेपी को बनाना है, उसको लेकर चर्चा जो है वो की गई है। नायब सिंह सैनी से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लाइव जो है वो दर्शक अब नहीं होगी बात में और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके आने मुख्यमंत्री मनोहर जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सतीश पूनिया के अलावा तमाम जो बड़े लीडर जो है उस बैठक के अंदर मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। बीजेपी सदस्यता अभियान सहित कई अहम विषयों पर चर्चा जो है वो इस बैठक के अंदर की गई है। तो बड़ी खबर जिस तरीके से सामने आई, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक से जुड़ी जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी और बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम पहलुओं, तमाम मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की गई है। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक जो थी वो अब समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और ये बैठक सुबह से जिस तरीके से चल रही थी, ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। जानकारी आप तक पहुँचा दीजिए उस बीच सामने आ रही है। तो हरियाणा में आज जिस तरीके से मंथन था, ये मंथन जिस तरीके से लगातार देखने को मिला, कल भी जिस तरीके से बैठकें देखने को मिली थी, आज भी मंथन देखने को मिला। तो बीजेपी हरियाणा में लगातार मंथन कर रही है। कोर कमेटी की मीटिंग ये थी, जो कि मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। सीएम सैनी जो है उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हुए और साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में जो है चर्चा की गई है
और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदेश में काम करेगी, किस तरीके से लोगों के बीच जाएगी। इन तमाम पहलुओं को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है। और दूसरी ओर निकाय चुनाव का भी एक मुद्दा जो है बार बार निकलकर सामने आया कि निकाय चुनाव पर भी फोकस किया जा सकता है, बागियों को लेकर जो है चर्चा जो है हो सकती है। ऐसे कई बिंदु जो है निकलकर सामने आए थे जिन पर चर्चा की उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। तो हरियाणा बीजेपी का आगामी रणनीति को लेकर ये दूसरे दिन भी जो है मंथन जारी रहा। कल भी जिस तरीके से मंथन देखने को मिला था, कल जहां विधानसभा की कार्यवाही का अंतिम दिन था और कार्यवाही खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तुरंत ही बैठक में पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की वो बैठक हुई थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। कई पहलुओं पर चर्चा उस बैठक में की गई थी, किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से काम जो है प्रदेश के लिए किया जाए।